गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राजस्थान बोर्ड 12th के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ठोस अवस्था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इन टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम्स या आयन्स यानी परमाणु या आयनों के रूप में परिभाषित करते हैं। अब उस पदार्थ की हमारे पास तीन मूल अवस्थाएं हैं, जिनमें से एक है ठोस अवस्था, दूसरी का नाम है द्रव अवस्था और तीसरी का नाम है गैस अवस्था। इस 12वीं क्लास के इस टॉपिक के अंतर्गत हम किसके बारे में बात करेंगे? ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे, जो हमें राजस्थान बोर्ड के अंदर कितने मार्क्स प्रोवाइड करेगा? तीन मार्क्स प्रोवाइड करेगा। ओके, 3 मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ठोस, द्रव और गैस इन तीनों अवस्थाओं से घिरे हुए हैं। इन तीनों अवस्थाओं में से भी हमारे चारों ओर मैक्सिमम जो अवस्था पाई जाती है वो कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। जैसे कि हम मकान में रहते हैं तो ईंट, पत्थर, दीवारें, पंखे, कूलर, ये सब चीजें किसकी बनी हुई है? ठोस अवस्था की बनी हुई है। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक सॉलिड स्टेट और ठोस अवस्था। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं परिभाषा वगैरह जितनी भी चीजें हैं उनको ट्रांसलेट कर दूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो समझने का प्रयास करें। ओके, अच्छा ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परिभाषा की। परिभाषा के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि ठोस अवस्था किसी पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण और परमाणु एक दूसरे के साथ न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। ठीक है, लेकिन जब न्यूनतम दूरी पर होंगे तो उनके बीच का आकर्षण बल क्या होगा? अधिकतम होगा। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण या परमाणु एक दूसरे के साथ अत्यधिक आकर्षण के साथ बंधे हुए हो एवं न्यूनतम अंतर परमाणुविक दूरी पर स्थित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituting particles or atoms are bound to each other by strong attraction force and their interatomic distance is very less is known as solid state. Okay बच्चों, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे चौक, ईंट, ब्रिक्स, शुगर, सॉल्ट, ग्लास, रबर एटसेट्रा, तो ये सब पार्टिकल्स किसके हो गए? ठोस अवस्था के या सॉलिड स्टेट के हो गए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास है, जरा समझने का प्रयास करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि जो ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ में न्यूनतम अंतर परमाणु दूरी पर स्थित होते हैं, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी कम होती है। इसका मतलब द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल इज वेरी लेस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच का आकर्षण बल कैसा होता है? अत्यधिक होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन द मॉलिक्यूल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ठोसों के जो आकार होते हैं, द्रव्यमान है और आयतन है, ये सब कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। इट मीन्स द शेप, मास एंड वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि सॉलिड अवस्था के जो कण होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी वो कैसी होती है? नेग्लिजिबल होती है, न्यूनतम होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल इज वेरी लेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी हाई, क्योंकि हम जानते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी उनको हम संपीडितता उनकी क्या होती है? बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इनके जो घनत्व होते हैं वो गैस और द्रव के कणों से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज वेरी हाई देन गैस एंड लिक्विड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इनके कणों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। हम लोग जानते हैं विसरण क्या है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कणों का मूव करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और विसरण की प्रॉपर्टी किसकी होती है? जो कि गैस है या फिर लिक्विड है, उनकी प्रॉपर्टी है। यानी ठोसों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विसरित नहीं हो सकते। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अधिकांश ठोसों को गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गलन कहा जाता है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। जब ये मेल्टिंग करते हैं किसी ताप पर तो ये प्रॉपर्टी जो है, मेल्टिंग तो है ही सही, इसका जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो रहे हैं वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु। ओके, अब देखते हैं बच्चों अपन कि बंधन बलों के आधार पर ठोसों के कितने प्रकार होते हैं, यानी जिन फोर्सेस के द्वारा सॉलिड्स का निर्माण होता है वे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन
कि बंधन बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग बंधन बलों की प्रबलता के घटते क्रम के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पर हम इसको 4 कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। उसमें सबसे मजबूत वाले, सबसे प्रबल प्रकार के जो ठोस होते हैं वो कौन से होते हैं? आयनिक ठोस। दूसरे वालों का क्या नाम है? सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तीसरे का नाम है धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड। चौथे का नाम है आणविक ठोस या मोलिकुलर सॉलिड। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक ठोसों की। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं। आयन मतलब जैसे धनायन और ऋणायन। तो हम ये जानते हैं कि धनायन ऋणायन के द्वारा जब आकर्षित होता है तो उनके बीच में क्या पाया जाता है? प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो उन ठोसों को क्या कहते हैं हम? आयनिक ठोस। दैट इज इन इंग्लिश में हम इसको डिफाइन करते कैसे कहेंगे? दोज सॉलिड्स in which constituting particles are ions, that is cations and anion. Those are bound to each other by strong electrostatic force are known as ionic solid. जैसे एग्जांपल की बात करें, NaCl टेबल सॉल्ट होता है हमारा, इसी को हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सीजियम क्लोराइड हो गया, जिंकाइट है ZnO, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए? आयनिक ठोसों के। बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की या गुणों की, इनके गुणों की। तो अवयवी कण जो होते हैं वो किस, ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके प्रॉपर्टीज की या गुणों की। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो किसके द्वारा बंधे रहते हैं? इस प्रबल प्रकार के स्थिर विद्युत आकर्षण, यानी those solids in which constituting particles are bound to each other by strong electrostatic force. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? Their melting point and boiling points are high. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इनमें भंगुरता यानी ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं अपन इसकी भंगुरता की। जैसे हमने एक आयनिक सॉलिड को लिया, हमने कहा कि भाई ये केटायन और एनायन आपस में बाउंड हो रहे हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसकी 2 लेयर्स हमारे पास है। हमने अपर लेयर पर F फोर्स लगाया, हम क्या देखते हैं कि केटायन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। देखो जरा डायग्राम में आगे की ओर, तो केटायन, एक लेयर का केटायन दूसरी लेयर के केटायन के ठीक सामने आ गया। इसी प्रकार एक लेयर का एनायन दूसरी लेयर के एनायन के सामने आ गया। अब हम जानते हैं कि सेम के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। इस वजह से ये लेयर आपस में ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस या भंगुरता कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हम ये जानते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो किसी पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर के अंदर, इनके अंदर ही क्या रहते हैं? ये डिजोल्व रहते हैं। बट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन। तो इन सब सॉल्वेंट्स के अंदर वो क्या रहेंगे? अनडिजोल्व रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दीज सॉलिड्स आर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि क्या होता है क्रिस्टलीय सॉलिड। हम ये शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक रेगुलर पैटर्न के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं उनको कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो सॉलिड फॉर्म होती है वो अपनी ठोस अवस्था के अंदर विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है या चालक होती है। परंतु अगर इनको विलीन अवस्था में ले लिया जाए, सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया जाए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो जाएंगे? सुचालक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू द फ्री मूवेबिलिटी ऑफ केटायंस एंड एनायन इन द सॉल्यूशन। देयरफॉर वी कैन से दैट द सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके।